कि कद से ना नापो हमारी उड़ान, कि कद से ना नापो हमारी उड़ान, ख्वाहिशें लंबी है जो छूले आसमान, ख्वाहिशें लंबी है जो छूले आसमान। तो जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो तैयारी चल रही है आपकी आर्मी के लिए वो और अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अग्निवीर वायु की वैकेंसीज एक बार फिर से आ चुकी है और उसी के लिए हम हिराड ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से आपके साथ खड़े हो चुके हैं। जिन बच्चों का पिछली बार रह गए थे, जो पिछली बार के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनके पास एक बार फिर से मौका है। तो जुट जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ और इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो ये क्लास है आज की, ये जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए ऐसे मान लीजिए कि उनको डर लगता है। इससे किससे? इंग्लिश से भी डर लगता है उनको और मैथ से भी डर लगता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहेगी कि उनका ये डर खत्म किया जाए। और डर कैसे खत्म होगा? कभी भी आप देख लीजिए, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है आप वो ज्यादा बार कीजिए। जितनी ज्यादा बार वो करेंगे आप, वैसे आपका डर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे मैथ के, जिससे कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है मैथ का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब तक एग्जाम आएंगे तब तक मैथ आपको ऐसे चुटकियों में आप हल कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा जो चैनल है हिराड ऑनलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि आपको पता ही है हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिराड ऑनलाइन ऐप के नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके वहां पे आपको जो ई बुक्स है अग्निवीर वायु की, इसके अलावा जो बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो 15 जनवरी को पेपर होगा, इसके अलावा भी ट्रेडमैन हो गया, एमआर हो गया, एनएमआर हो गया, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी ई बुक के रूप में अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइसेस में, ठीक है। बिल्कुल कम प्राइसेस, लो प्राइसेस में आपको वो सारी ई बुक के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाके आज ही परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अभी जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, उससे पहले हमने क्या करा था, 15 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री सेक्शन में अंदर अपलोड करे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आर्मी जीडी के हैं, इसके अलावा ट्रेडमैन के भी पेपर हमने क्या करे थे, अपलोड करे थे। तो जैसे जैसे जो एग्जाम आता है तो उसके हम क्या करें, बिल्कुल फ्री, अभी कोई चार्ज नहीं है उनके पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट सीरीज और जो मॉडल पेपर है। तो आप जाके आज ही चेकआउट कीजिए हमारे हिराड ऑनलाइन ऐप पे, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लास की पीडीएफ है वो तो आपको पता ही होगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी जो अपडेट होती रहती है, जो नोटिफिकेशन है वो हम वहां पे डालते रहते हैं, किस पे, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है ये नॉन साइंस कैटेगरी के लिए है, मैथ में कुछ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, एक सिंपल सा क्या है, कैलकुलेशन का है, ऐड, ठीक है, एडिशन का क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी बहुत गलतियां कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 11 1/5 प्लस 29। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत से 11 पंजे 55, 56/55, 29 पंजे, ऐसे मत कीजिए। आप ये ले लीजिए कि जो आपको साइड में दे रखा उनको आप अलग निकाल लीजिए। जैसे इसको सोल्व करेंगे हम, जिसको क्या करेंगे, 11 + 29, ठीक है। 11 29 को एक तरफ ले लीजिए, प्लस तीनों के बटे में 5 है, इनको एक तरफ ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5, ठीक है। ये हो गया 11 और 29 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 40 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, एलसीएम सेम आ जाएगा 5, तो 3 4 और 2 6, 6/5, ठीक है, 6/5। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ 40 आ गया तो वो ऑप्शन सी टिक मार देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा कि देखिए, जो हमारा न्यूमरेटर है वो कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं रहता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 40 + 1 और इसको लिख देंगे 1/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 40 और 1 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 सही 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि किसमें दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में, ठीक है। तो सॉल्यूशन
जो आपको क्वेश्चन जितना इजी दिखेगा वो थोड़ा ट्रिकी होगा, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 29 और 11 40 करके जिसने 40 से ही 1/5 लगा दिया थर्ड ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 से ही 1/5, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन पहला था, बिल्कुल सिंपल था, कैलकुलेशन थी लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन थी, तो ध्यान से कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से, ठीक है। किस मेथड से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कुछ ही जोड़ने आएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ और 600 रुपए में बेचने से जो हानि हुई है वो लाभ की कितनी हुई है, दुगनी हुई है। यानी 800 रुपए 840 में उसने बेचा तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन जब 600 में बेचा तो जो हानि हुई वो लाभ की दुगनी थी। जैसे कि आपको लाभ हुआ 4 रुपए का तो हानि कितने की हो गई, 8 रुपए की हो गई, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य बिल्कुल 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब पहली जो कंडीशन है वो देखते हैं, 840 में बेचने पर, यानी कि एसपी क्या हो गया, लाभ हुआ है। लाभ मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा हो सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। यानी बेचेंगे ज्यादा में, खरीदेंगे कम में, तो हमें मुनाफा होगा। तो बेचा कितने में हमने, 840 के अंदर। कितने में बेचा, 840 के अंदर। खरीदा कितने में था, मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स माना है, माइनस एक्स। ये तो हो गई कंडीशन 1, जो पहली कंडीशन दे रखी है, ठीक है। 600 में बेचने पर हानि हुई वो दुगनी है। तो देखिए हानि हुई है, आपको पता है लॉस, लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। ज्यादा में खरीदे हो और कम में बेची हो तो हमें घाटा लगता है। तो यहाँ पे सीपी हमने क्या रखा था, एक्स रखा था, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस कितने में बेचा है, 600 के अंदर बेचा है, ठीक है। कितने में बेचा है, 600 के अंदर, ठीक है। अब ये दो हो गई, हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी और ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, ये जो है लाभ वो हानि का क्या है, दुगना, यानी लाभ क्या है। तो अब देखिए ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, जो हानि हुई है वो लाभ से दोगुनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हानि हुई है वो लाभ से दोगुनी है, तो यानी कि ये लाभ है तो ये हानि दोगुनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 840 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 600, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया लाभ और हानि कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 840 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 1200, ठीक है। x इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1200 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 1200 और 800 2000, तो हो जाएगा 2040, ठीक है। ठीक है, हो गया 2040। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 2040 बटा 3 करेंगे, इसको काट दीजिए आप तो कट जाएगा, 6 18, 2 चला जाएगा, 8 24, 680। यानी कि जो क्रय मूल्य है पोस्ट प्राइस वो कितनी आ गई, तो सीपी आ जाएगी 680 रुपए, ठीक है। 680 रुपए में उसने क्या करा है, खरीदा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो ध्यान से पढ़िए और फिर उसको क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल हमने क्या कर लिया, सीपी निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 680, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन को घुमाता है तो इस तरीके से घुमा देता है। अब इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन क्या हो जाता है, बच्चे घूम गए कि पता नहीं क्या दे दिया, भागफल आ रहा है, क्रमशः लैसे पैसे। तो देखिए मैसे तो आपको पता होगा क्या होता है, एचसीएफ महत्तम समावर्त होता है मैसे, और लेस हो गया एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ तो कितना दे रखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एचसीएफ तो दे रखा है उसने 44, और एलसीएम कितना दे रखा है, वो दे रखा है 264 दे रखा है, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पे आते हैं जिसपे कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है। देखिए पहली संख्या किस 2 से भाग देंगे तो 44 प्राप्त हो रहा है, यानी कि संख्या क्या होगी, तो 2 इंटू 44 कर लीजिए, 88, यही होगी ना पहली संख्या। क्यों होगी, क्योंकि हम भाग देंगे 88 को 2 से तो 44 आ जाएगा। तो अगर 44 को 2 से गुना करेंगे तो पहली संख्या में
मिल जाएगी। अब एक आपको सूत्र याद होगा, होना ही चाहिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मिल ही जाएगा, जिसमें क्या दे सकता है, तीन चीजें दे देगा, एक चीज रख लेगा जो आपसे पूछ लेगा। पहली दूसरी संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लेगा। एचसीएफ दे दिया, दो संख्या दे दी, एलसीएम पूछ लेगा। एक संख्या एचसीएफ एचसीएम दे दिया और एक संख्या पूछ लेगा। जैसे कि अब एक आधे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहली संख्या कितनी है 88 गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है 264 और एचसीएफ कितना है 44 है, ठीक है, कितना है 44। इसको क्या करते हैं हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दूसरी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, यहां से काट लीजिए, 44 गुना 88 आ गया, 2 से काटेंगे तो 264 132, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 132 आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बच्चे लैंग्वेज पढ़ के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए भागफल आगफल कुछ नहीं, आप ये देखिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 132 जो कि ऑप्शन थर्ड सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इजीली क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। हम वो क्वेश्चन छांट के लाए जो आप जल्दबाजी में कर देते हैं और गलत करके आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 52 पत्तों की अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, तो वो हो गए कितने 52, ठीक है, कितने 52 हो गए, यानी 52 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। पत्ते कितने हैं 52 होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फेस कार्ड। तो बच्चे क्या करते हैं, जो खेला होगा, वैसे तो सबने खेले हैं ताश पत्ती, तो क्या कर लेते हैं कि 4 तो होते हैं गुलाम, 4 जोड़ लेते हैं बेगम, 4 बादशाह और जल्दबाजी में 4 इक्के जोड़ देते हैं, और यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारे तो क्या है ऑप्शन थोड़े अलग हैं, आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर इससे जो आंसर आने वाला है वो 100% आपको ऑप्शन में देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए ध्यान रखिए, इक्का कभी भी फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इक्के पे कौन सा फेस कार्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। फेस कार्ड कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है, 3 ही होते हैं, ठीक है। जैक, क्वीन एंड किंग, इंग्लिश में बोले तो जैक, क्वीन एंड किंग। हम गुलाम, बेगम, बादशाह बोलते हैं, वो इंग्लिश में अलग है, एक ही बात है, जैक, किंग और क्वीन, ठीक है। तो 4 4 होते तो कितने हो जाएंगे 12, ये कितने हो गए 12। तो फेस कार्ड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी 12/52, ठीक है, 12/52, तो 3/13, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 13 चौक 52, तो 3/13 ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात, बच्चे बहुत जल्दी 16 लगा देते हैं और 16/52 करके 4/13 आंसर निकाल देते हैं, जो गलत होता है। बिल्कुल 4/13 गलत है, 3/13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो जल्दबाजी ना करें, जो पहली बार में चूक गए थे उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि उनके पास जो पेपर का पैटर्न है वो उन्हें पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपनी तैयारी को उसी तरीके से कीजिएगा। हम तो करा रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को उसी लेवल की रखिएगा जैसा कि आपने पेपर दिया था पहले वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, टिग्नोमेट्री देख के आप घबरा जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अभी इसका मैं जो आंसर निकालूंगा क्वेश्चन के अंदर आंसर दे रखा है, ठीक है। जिनको थोड़ी सी भी टिग्नोमेट्री आती है वो इसका देखते हैं आंसर बता सकते हैं। यदि √3 cos A बराबर sin A हो तो कोट A का मान क्या होता है, ठीक है। 10th में भी बच्चों को इससे बहुत डर लगता था थीटा की सारणी से, ठीक है। थीटा सर बहुत हार्ड होता है, हमें याद नहीं होता। इसका देखिए क्या दे रखा है, √3 cos A बराबर क्या दे रखा है sin A के, और पूछा क्या है कोट A पूछा है, ठीक है, कोट A पूछा है, कुछ ही नहीं आंसर दे रखा। देखिए √3 को इधर ले जाइए, sin A को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा cos A बटा sin A, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/√3। अगर आपने थोड़ी सी भी 10th में मैथ पढ़ी है तो sin बटा cos तो होता है 10 और cos बटा sin क्या होता है कोट होता है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा कोट A हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई
1/√3। अब आप मुझे बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन बच्चे इसका भी आंसर नहीं बता पाते। इससे सिंपल क्या होगा, साइन को इधर लीजिए, कोट को इधर लीजिए, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो गया। मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं आंसर निकालने के अंदर, ठीक है, मुश्किल से 2 सेकंड भी ज्यादा बता रहा हूं, देखते ही पता लग रहा है कोस बटा साइन कोट हो गया, 1/√3 आंसर, ठीक है। डायरेक्ट टिक कीजिए, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे क्लासेस के अंदर, बिल्कुल ट्रिक्स वाले जो एग्जाम में आते हैं, पूछे ही जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो जितना सिंपल दिखेगा वो वैसे ही ट्रिक से बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। तो एग्जाम का लेवल हाई नहीं होता, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं थोड़े, ठीक है। तो आपको माइंड को क्या है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने माइंड को खुला रखिए कि आप हर तरीके से सोच सकें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से सॉल्व करें, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न रखिए कि एक ना आए तो दूसरे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज का है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के भी आते हैं कि एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपने औसत रन में 4 की वृद्धि कर ली। उसने 19वीं पारी के बाद औसत रन कितने थे, यानी उसके 19वीं पारी उसने खेली थी जिसमें 98 रन बनाए थे, उसके बाद उसकी औसत कितनी हो गई, ठीक है, 98 रन से उसकी औसत में वृद्धि कितनी हो गई, 4 की हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन 6 कि जो 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत था वो कितना था, तो हमने मान लिया x रन था, ठीक है, कितना था, x रन था 19वीं पारी के बाद, ध्यान रखिएगा 19वीं पारी के बाद, ठीक है, 19वीं पारी के बाद उसका औसत हो गया x रन। तो 18 पारियों तक उसका औसत कितना था, तो उसका औसत कितना था 18 पारियों तक था x माइनस 4। क्यों, क्योंकि 4 बढ़ गया ना, 19वीं पारी में 98 रन बनाए तो 4 बढ़ गया, तो उससे पहले क्या था, x माइनस 4 था, प्लस रन कितने बनाए उसने 98 बना दिए 19वीं पारी में, और वो किसके बराबर हो गए, 19x के बराबर हो गए, ठीक है, किसके बराबर हो गए, 19x के, यानी 18 पारियों के अंदर जो एवरेज थी वो 98 रन जोड़ते ही क्या हो गए 19x, यानी 19वीं पारी पूरी एवरेज कितनी हो गई 19x, यानी कि 19 पारियों की एवरेज के बराबर हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 18 चौक 72 प्लस 98 बराबर किसके हो गया 19x, यानी टोटल एवरेज के, ठीक है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, 18x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 98 से 72 गया तो कितना आ गया 26, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं था। ये 18 पारियों की एवरेज है, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगी 98 रन जोड़ते ही 19 पारियों के एवरेज के, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा 19 पारियों के बाद क्या हो जाएगा एवरेज 26 का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, यानी कि पहले कितने का था, अगर हम जोड़े तो पहले कितने का था 22 का था, ठीक है, x माइनस 4, 26 में से 4 घटाया, तो अगर यहाँ पे पूछ लेता कि 19 ओवर से पहले कितने का एवरेज था, तो वो था 22 का, ठीक है, कितने का था 22 का था, और 19 ओवर के बाद कितने का हो गया 26 का हो गया। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए तो उसके एवरेज में 4 रन की वृद्धि हो गई एवरेज में, तो 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा, तो हमने मान लिया कि 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना है x रन है, तो 18 पारियों में उसका एवरेज कितना हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 19वीं पारी के 98 रन जोड़ दिए तो 19 पारियों का एवरेज हो गया 19x हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करा तो x बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पिंकू रिंकू और टिंकू, देखिए कितने अच्छे नाम है, राइमिंग हो रही है ना, बिल्कुल राइमिंग हो रही है, पिंकू रिंकू टिंकू आपस में 42 रुपए की राशि कितने में बांटते हैं, 7 8 6 रेशो में बांटते हैं, इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए और जोड़े जाएं तो उनकी राशि के हिस्सों का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं पिंकू को P से, रिंकू को R से और टिंकू को T से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो पहले एवरेज कितना था 7 का 8 और 6, ठीक है, ये पुराना एवरेज था जो 42 रुपए के बराबर है। तो देखिए इनको जोड़िए, कितने हो गए 8 और 6 14 और 7 21, तो 21 जो अनुपात है वो कितने रुपए के बराबर था 42 रुपए के बराबर था, तो एक अनुपात कितने रुपए के बराबर आ गया सर 200 रुपए के बराबर आ गया, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल कैसे करना है, एक अनुपात किसके बराबर हो गया 200 रुपए के।
अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 200 को इनमें गुना करेंगे, फिर 2-2 जोड़ेंगे। अरे क्यों जोड़ेंगे, उसने क्या बोला कि हर हिस्से में 200 रुपए और जोड़ेंगे। अगर एक अनुपात 200 रुपए के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक अनुपात ही जोड़ दीजिए इनमें, डायरेक्ट एक एक अनुपात ही जोड़ेंगे तो वो 200 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो जो नया अनुपात हो जाएगा 7 की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा पिंकू का, 8 की जगह कितना हो जाएगा, 9 रिंकू का हो जाएगा, और 6 की जगह 7 किसका हो जाएगा, टिंकू का। तो नया एवरेज कितना हो गया, 8 9 7, 8 9 7 ऑप्शन 4। ठीक है, बिल्कुल आपको पैसे और वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां से आपको पता चल गया। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जो सिंपल मेथड है वो लेना है। मैंने आपको कहा ना, अपने माइंड को इतना ओपनली सोचिए क्वेश्चन के बारे में कि आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद बनाने लग जाएंगे। ट्रिक्स ऐसे तो है नहीं कि कहीं छप के आती है, जो टीचर्स बनाते हैं वो भी तो खुद ही बनाते हैं ना, सोचते हैं क्वेश्चन को, एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स आती हैं। तो आप खुद क्यों नहीं सोच सकते कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करिए, आप अपने माइंड को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा यूज करिए क्वेश्चंस का, कि मैं इसको और किस तरीके से बिल्कुल सिंपल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। इनको जोड़ेंगे अगर आप डायरेक्ट 21 दूना 42, एक रेशियो बराबर 200, तो एक एक रेशियो जोड़ते 8 9 7, ऑप्शन 4 टिक द करेक्ट आंसर। तभी तो मैं बोलता हूं कि अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो विद इन 5 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन का 5 सेकेंड भी नहीं लगता आंसर निकालने के अंदर। और यहाँ पे जो टाइम बचता है वो इंग्लिश में काम आता है। ठीक है, यहाँ जितना टाइम बचाओगे वो इंग्लिश में उतना ही काम आएगा, क्योंकि मैथ में टाइम ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही इजी होती चली जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ चलती है सिर्फ प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट तक विश्राम करता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। देखिए 8वां क्वेश्चन, 5 किलोमीटर चल गया वो बहुत बड़ी बात है, आज तो 500 मीटर नहीं चलते लोग। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए यहाँ पे एक घंटे में कितना जा रहा है वो, 10 किलोमीटर कितने में जा रहा है, एक घंटे में। ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर निकालूं कि 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, तो यहां पे कितना है, 1/10। घंटे को हम करेंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे, तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितना टाइम ले रहा है वो, 6 मिनट ले रहा है। ठीक है, कितना ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है। 1 किलोमीटर चलता है और 6 मिनट लेता है। तो वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट विश्राम करता है। यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर चला और 5 मिनट रुक गया, 6 मिनट चलेगा 5 मिनट रुकेगा। ऐसे देखिए आप, 6 मिनट चला 5 मिनट रुक गया, तो हमें कितना चलना है, 5 किलोमीटर। तो देखिए चालू करते हैं इसको। पहले ये क्या करा, 1 किलोमीटर चला 6 मिनट में चला, प्लस 5 मिनट रुक गया, चलो ये पहला किलोमीटर हो गया। प्लस फिर दोबारा चला 6 मिनट रुक गया 5 मिनट, ठीक है ये 2 किलोमीटर हो गए। प्लस 6 मिनट चला 5 मिनट रुक गया, 3 किलोमीटर हो गए। प्लस 6 मिनट चला 5 किलोमीटर रुक गए, ये हो गए 4 किलोमीटर। अब यहां पे देखिए प्लस 6, समझ में आ गया 6 क्यों करा, क्योंकि प्लस 6 करते ही हमारा क्या हो गया, 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, तो परमानेंट ही रुक जाएगा। अब 5 मिनट यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। कहां गलत हो जाता है, यहाँ पे +5 करते ही 55 मिनट, ऑप्शन 4 टिका दिया, आंसर हो गया। वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद वो क्यों रुकेगा, परमानेंट ही रुक जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर हो गए उसके, उसको 5 ही चलना था। तो पहला किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें किलोमीटर में वो 6 मिनट चलेगा, फिर परमानेंट ही बैठ जाएगा कि मेरे 5 किलोमीटर हो गए। 5 मिनट नहीं बैठेगा, परमानेंट ही बैठ जाएगा। तो टोटल मिनट देख लीजिए, 6 और 5 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 44 और 50, कितना टाइम लगा, 50 मिनट। जिसने 55 मिनट लगा दिया उसकी नैया डूब गई। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 मिनट, ऑप्शन 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई जोर नहीं आएगा। पहले क्या करा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में जा रहा है, 6 मिनट में जा रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, इसका कैलकुलेशन पार्ट है, ये लास्ट वाला है, यहाँ पे 5 मिनट नहीं जुड़ेगी, जिसने जोड़ दी उसका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 9। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। श्रेणी दे रखी है हमें, क्या क्या दे रखा है, 5 9 16 29 54 और 103। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में
आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है, पैटर्न फॉलो कर लिया, आंसर मिल गया, ठीक है। इसके भी बहुत तरीके होते हैं, कौन को दो दो तीन तीन पैटर्न जो आप लगा सके वो लगा लीजिए। तो देखिए पहला तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, मुझे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गुणा 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 गुणा 2 माइनस 2 16 आ गया, 9 दूनी 18 में से 2 गया 16, ठीक है। यहाँ देखिए इंटू 2 16 दूनी 32 माइनस 3 करते ही 29 आ गया, ठीक है। गुणा 2 माइनस, तो यहाँ चल रहा है गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा 2 यानी 29 दूना 58 माइनस 4 करते ही कितना आ गया 54। नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा गुणा 2 माइनस 5, तो 54 दूना 108 माइनस 5 करते 103, तो आंसर मिल गया। क्या होगा गुणा 2 माइनस 6, 103 को 2 से गुणा करा 206, 206 में से 6 घटाते कितना आ जाएगा आंसर 200 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था। इसके अलावा भी अगर आप कोई पैटर्न देखना चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +7 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +13 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है +25 हो रहा है, और यहाँ पे तो यहाँ पे हो रहा है +49 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें +3, यहाँ पे कितना हो रहा है +6, इनमें हो रहा है +12, इनमें हो रहा है +24, ठीक है। पैटर्न के ऊपर भी पैटर्न, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कितने पैटर्न लगते हैं। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा 3 6 12 24 दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा इसमें कितना हो जाएगा 48 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 48 जुड़ेगा, तो 49 और 48 कितने हो गए 49 और 48 कितने हो गए 97 हो गए, ठीक है। तो 103 में कितने जोड़ेंगे +97 करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, आप कोई सा भी लगा लीजिए, आपको ये दिख गया तो ये लगा लीजिए, ये चाहिए तो ये लगा लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कितने भी मेथड, बस आपको मेथड को क्या करना चाहिए हिट एंड ट्रायल, सुना होगा ना आपने जो अलजेब्रा में चलता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो क्यूब के क्वेश्चन होते हैं वहां पे x बराबर 1 x बराबर 2 हमें क्या लगाना अनुमान लगा के उसका आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की, तो फिर आपको क्या हो जाएगा अपने आप ही माइंड बता रहेगा हाँ ये पैटर्न लग रहा है, देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये पैटर्न लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि मैं उसको सबसे पहले करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ओबीसी का है, 4 196 16 144, जाने पहचाने हैं नंबर थोड़े से आपको भी दिख ही रहे होंगे, 36 100 64 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, मुझे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कुछ पैटर्न चल रहा है क्या 2 या 4 हो गया, फिर 6 फिर 8 +2 जा रहा है 14 12 10, यानी इसमें चल रहा है +2, इसमें चल रहा है -2, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 12 10, तो ये वाला पैटर्न आगे चलेगा, यहां से -2 करते कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, सिंपल सा है, जो पैटर्न है वो पता चल गया। तो ऐसे क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हंसी मजाक में क्वेश्चन हो गया, कुछ ही नहीं है, बस आपको पता चल होना चाहिए। अब स्क्वायर तो आपको आते ही हो, तो मैथ की जो बेसिक है वो आपको आनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये तो पता होना ही चाहिए ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है, बताना पड़ेगा कमल का रवि से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा, कमल ने रवि को कहा कि रवि की माँ, किसकी माँ रवि की माँ मान लीजिए ये है एक्स है, ये रवि की माँ है, वो कमल की माँ की, अब देखिए कमल की माँ की, नहीं गलत मत लीजिए,
कमल्स मदर, हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, कमल की माँ की, ठीक है। तो ये कमल की माँ वाई है, उसकी क्या है, बेटी है, क्या है, डॉटर है, कौन, रवि की माँ, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, इन दोनों में संबंध। अब आप देखिए, आपकी मम्मी की मम्मी कौन हुई, आपकी नानी हुई, और नानी का जो बेटा है वो क्या होगा, आपका मामा। यानी कि आप अगर रवि की जगह हैं तो कमल आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो कमल रवि का क्या है, मामा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद को इमेजिन करके सोचिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, खुद को उसकी जगह रख लीजिए, फिर सोचिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, खुद को एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि मैं तो एज्यूम से मान लिया, ठीक है। मानते थे ना, पहले वाले टीचर क्या बोलते थे, मान लिया। हमने अभी भी 2-3 क्वेश्चन करे हैं, मान लिया एक्स है, ऐसे कैसे मान लिया, तो वैसे ही हम भी मान लेंगे, मान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने बीच हैं, शब्द ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। यानी कि शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही शब्द हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 12 क्या दे रखा हमें, पैराडाइज, PARADISE, वो बोलना चाह रहा है कि ऐसे कितने शब्द हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द हैं, यानी अल्फाबेट हैं, जितने जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है ABCD उसमें होते हैं। तो देखिए जैसे P, तो P और R को देखते हैं, तो PQR, P और R के बीच में कितना होता है, एक होता है। यहाँ पे भी कितना है, एक ही है, यानी एक, तो ये हो गया पहला युग्म हो गया ना, कि इनके बीच में भी एक है। और अगर हम अल्फाबेट में देखें तो PQR, Q बीच में होता है, यानी एक तो हो गया ये। फिर देखिए A, तो A के को देखें तो देखिए A और D, A के बाद देखिए BCD, यानी A और D के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं, 2। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो दूसरे युग्म ये हो गई, ठीक है, हो गई। R आ चुका, इस A को देखते हैं तो ABCDE, हाँ एक ही हो गया। ए और ई के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं, 3 होते हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है, देखिए 1 2 3, ऐसे मान लीजिए ए के बाद BCDE आ गया, तो कितने युग्म हो गए, कितनी पेयर हो गई, 3 पेयर ऐसी हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द या अल्फाबेट हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ठीक है। टी और आर के बीच में एक होता है, यहाँ पे भी एक है। ए और डी के बीच में कितने होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पे भी 2 है। ए और ई के बीच में 3 होते हैं, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 पेयर ऐसी हैं जो सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सोच के समझ के अच्छे से देखिए सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाइए। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं आपको नंबर देने वाले, फेंक के देते हैं नंबर, लीजिए नंबर बांट रहे हैं आप, नंबर ले लीजिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, 5 दे रखे हैं, पुस्तक शब्द अक्षर अनुच्छेद प्रश्न, आपको इसको किसमें लगना है, क्रम वाइज में लगाना है, जैसे कि इसका मतलब निकले। जैसे कि सबसे छोटा क्या होता है, अक्षर होता है, अक्षर किसमें दे रखा, सी में, सी जी सबसे पहले आएगा सी, ठीक है। अक्षर होते हैं, अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है, तो फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अक्षर से बन गया शब्द, फिर शब्द से क्या बनता है, अनुच्छेद, तो फिर आ जाएगा डी। अनुच्छेद से क्या बनता है, अनुच्छेद से बनता है पृष्ठ, फिर आ जाएगा ई, और पृष्ठ से क्या बनती है, पुस्तक बनती है, तो CBDEA, तो CBDEA ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें लगाता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे, जैसे कि ये सी से चालू हो रहा है, तो आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में सी आ रहा है, जैसे सब में सी आ रहा है तो चारों को लेके चलिए। उसके बाद सेकंड आ गया बी, अब सी और बी देखिए, तो दूसरे और तीसरे में सी और बी आ रहा है, तो 2 को काट दीजिए कि दूसरे और तीसरे में से आंसर होगा। उसके बाद आ रहा है डी, तो CBD दूसरे में आ रहा है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, आंसर आ गया, 2 को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेथड, इसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उतना ही आप इसको जल्दी कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि डिवाइड का अभिप्राय प्लस हो, अगर डिवाइड को क्या माने, प्लस, और माइनस को डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई को माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई, तो जो नीचे दे रखा है उसको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं, 62 क्या दे रखा है हमें, डिवाइड, डिवाइड को क्या लेना है, प्लस, तो 62 प्लस 8, फिर दे रखा माइनस, माइनस की जगह लगना है डिवाइड, डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लेना है माइनस,
-12 और प्लस को लेना है मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। किससे करना है, बोर्ड मास के नियम से करना है। सबसे पहले डिवाइड होता है तो 62, 4 दूनी 8 प्लस 2 -12 चौक 48, 62 और 2 64, 64 में से 48, 16 का पहाड़ा अभी बोला था पहाड़िया नीचे, 16 चौक 64, 16 थी 48, दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा 16, जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड फटाफट लगा दीजिए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कहीं पे भी ऐसे लिख लीजिएगा जिससे कि क्या हो कंफ्यूज नहीं, बार बार देखेंगे, अगर लिख के देखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां से देखेंगे क्वेश्चन में से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा साइड में, तो जिससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 पर तुरंत बाद 7 नहीं आता। क्या क्या दे रखे हमें, 1 7 1 9 11 7 1 8 9 17 1 2 13 1 4 5 7 1 3 9 1 7। तो हमें एक ऐसे ढूंढने जिसके क्या हो, जस्ट पहले 9 हो लेकिन जस्ट बाद 7 नहीं हो। ये देखते हैं, जस्ट पहले 7 है जस्ट बाद 9 है, ये नहीं होगा। इस एक को देखिए, यही यहाँ पे टर्निंग है, उसने बोला अनुक्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस एक के पहले तो क्या है 9 है, लेकिन इस एक के बाद क्या है 1 है, तो पहला तो हो गया ये, जिसमें क्या है जस्ट पहले 9 है लेकिन जस्ट बाद 7 नहीं है, यानी पहला तो हो गया ये। एक यहाँ पे भी 9 नहीं है, एक के जस्ट पहले 9 है लेकिन जस्ट बाद 7 है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा एक ये है, तो जस्ट पहले 9 है लेकिन जस्ट बाद 7 भी है, यानी कि एक ही ऐसा है जिसके क्या है जस्ट पहले 9 तो है लेकिन उसके तुरंत बाद 7 नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोच के अपने क्या करें मेंटल एबिलिटी के, आपको तो मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन है ये, आप कैसे सोच पा रहे हैं क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है वह एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो यानी ओड वन आउट के क्वेश्चन है, 3 एक जैसे हैं एक अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या दे रखा है, पोस्टर, आरेख, कागज और चार्ट, इन 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आपको दिख ही रहा होगा। जो ऑप्शन थर्ड में दे रखा है हमें क्या दे रखा है, कागज दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, कागज दे रखा है। तो पोस्टर भी कागज पे बनाए जाते हैं, आरेख भी कागज पे बनाए जाते हैं और चार्ट भी क्या होते हैं कागज पे बनाए जाते हैं, यानी कि जो 3 है वो कागज पे बनाए जाते हैं, तो इनमें अलग क्या हो गया, कागज अलग हो जाएगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 18, पी टी से भारी है लेकिन एम से हल्का है। ठीक है, तो देखिए पी क्या है, टी से भारी है लेकिन एम से हल्का है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी टी से तो भारी है लेकिन एम से हल्का है। ठीक है, इसको पहला ले लीजिए, ये पहली कंडीशन बता रहा है वो। अगली कंडीशन क्या है, एन एस और टी से हल्का है। एन किससे हल्का है, एस और टी से। ठीक है, एस और टी में भी पता नहीं है, लेकिन हम क्या लगा लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है टी हल्का है, तो यहाँ पे भी टी एस से क्या है भारी है, या फिर इसको टी एस लगा लेंगे, वो आगे नेक्स्ट में हमें पता चल ही जाएगा। अगला देखिए, क्यू डी से भारी है लेकिन एन से हल्का है। क्यू डी से भारी है लेकिन एन से हल्का है, एस एम से बड़ा नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं पूरों को मिला के एक। तो सबसे भारी, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उनमें सबसे भारी, तो देखिए सबसे भारी तो वैसे ही पता चल गया, उनको कुछ करने की पता नहीं है, एम सबसे भारी है। ठीक है, सबसे भारी कौन है, एम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टी और एस में तो कंफ्यूजन हुआ ही नहीं, क्योंकि सबसे भारी पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। हमें उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। और जो नॉन साइंस के बच्चे हैं जिनके दिल में जो मैथ का डर बैठा हुआ है, तो उस डर को निकालने के लिए तैयार हो जाइए। हम डेली का आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे मैथ के, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, हर पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। और आप उनकी अगर प्रैक्टिस एक बार मैंने यहाँ पे करा दिया, आपने कर लिया, अब एक बार अगर आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली बार इस पैटर्न का क्वेश्चन देखते आप डायरेक्ट खुद ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार फिर से तैयारी में जुट जाइए अग्निवीर वायु में। जय हिंद, जय भारत।